हिंदी के 50 ऐसे महत्वपूर्ण वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे जो आपके एग्जाम में 100% इसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंतिम तक देखिएगा। और गेस्ट क्वेश्चन का पीडीएफ नोट्स फ्री में लेना चाहते हैं तो आप लोग इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करेंगे 62 023 38 462। आप लोग इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करेंगे तो आप लोग को पीडीएफ नोट्स बिल्कुल फ्री में दे दिया जाएगा। 62 023 38 462 आप लोग इस पर कॉन्टैक्ट करिए। नंबर अच्छा से आप लोग नोट कर लीजिए, 62 023 38 462। आप लोग इस पर कांटेक्ट करेंगे तो आप लोग को पीडीएफ नोट्स बिल्कुल फ्री में दे दिया जाएगा और आप लोग से 1 रुपया भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, दिल छोटा करना मुहावरे का अर्थ है। तो दिल को एकदम छोटा कर लेना, तो दिल छोटा करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? आप लोग जवाब दीजिए। दिल छोटा करना मुहावरे का अर्थ क्या है? आप लोग जवाब दीजिए। तो 1 नंबर क्वेश्चन का, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, हतोषित होना। दिल छोटा करना मुहावरे का अर्थ होता है हतोषित होना। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, आंखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ क्या है? आंखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ है, कोई बेटा रहता है जो अपन माँ की आंखों का तारा हो जाता है। तो आंखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो प्रिय होना। प्रिय होना आंखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ होता है। अगला है 3 नंबर क्वेश्चन, लाल पीला होना। लाल पीला होना मतलब गुस्सा होना, क्रोध होना। मतलब लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? क्रोध करना या गुस्सा होना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो आप लोग इसको याद जरूर करिए और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्त के शेयर करिए और आप लोग जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाइए। आप लोग 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाएंगे तो आप लोग को गिफ्ट आप लोग को मिलेगा। 1000 सब्सक्राइबर होने पर आप लोग को स्पेशल गिफ्ट दिया जाएगा। तो आप लोग 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा देंगे तो आप लोग को गिफ्ट मिलेगा। अगला 4 नंबर क्वेश्चन है, गोद में सोने वाला के लिए एक शब्द है। तो गोद में सोने वाला के लिए एक शब्द क्या होता है? आप लोग 4 का जवाब दीजिए। तो गोद में सोने वाला के लिए एक शब्द होता है अकंसाई। अकंसाई होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा शब्द क्या है? अगला 5 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा शब्द क्या है? तो शिक्षा शब्द क्या है? तो शिक्षा है ना जो एक स्त्रीलिंग शब्द है, स्त्रीलिंग। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सभा शब्द क्या है? तो सभा होता है ना जो पुल्लिंग है। परीक्षा शब्द क्या है? परीक्षा शब्द क्या है? 7 का जवाब दीजिए। तो परीक्षा, तो परीक्षा होता है जो एक स्त्रीलिंग शब्द होता है। परीक्षा शब्द क्या होता है? स्त्रीलिंग होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। घी शब्द क्या है? घी, घी शब्द क्या है? तो घी तो एक स्त्रीलिंग शब्द होता है। घी एक स्त्रीलिंग शब्द होता है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वचन के कितने भेद है? वचन के कितने भेद होते हैं? तो वचन के कितने भेद होते हैं? तो वचन के 2 भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन और बहुवचन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, अग्नि का पर्यायवाची शब्द क्या है? अग्नि का पर्यायवाची शब्द क्या है? आप लोग दवास का जवाब दीजिए। तो अग्नि का पर्यायवाची क्या है? तो अग्नि का पर्यायवाची हो जाएगा पावक। अग्नि का पर्यायवाची पावक हो जाएगा। अग्नि का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? पावक हो जाएगा। अगला 11 नंबर क्वेश्चन है, कमल का पर्यायवाची शब्द क्या है? कमल का पर्यायवाची शब्द क्या है? आप लोग 11 का जवाब दीजिए। तो कमल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? कमल का सरोज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जो बहुत बोलता है उसके लिए एक शब्द है। जो बहुत बोलता है के लिए एक शब्द क्या होता है? जो बहुत बोलता है उसके लिए शब्द होता है वाचाल। जो बहुत बोलता है उसको वाचाल कहते हैं। 12 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला 13 नंबर क्वेश्चन है, जो पुरुष अभिनय करे के लिए एक शब्द क्या है? तो जो पुरुष अभिनय करे उसके लिए एक शब्द होता है अभिनेता। जो पुरुष अभिनय करे उसके लिए एक शब्द होता है अभिनेता। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जल में रहने वाला सेना के लिए एक शब्द है। जल में रहने वाली सेना के लिए एक शब्द क्या है? जल में रहने वाली सेना के लिए एक शब्द क्या होता है? जो जल में रहता है ना उसको कहते हैं नौसेना या भूसेना या वायुसेना। तो जल में रहता है उसको कहते हैं क्या? नौसेना कहते हैं, नौसेना, नौसेना। अगला क्वेश्चन है, तीव्र बुद्धि वाला के लिए एक शब्द है। जिसको पास में बहुत ज्यादा बुद्धि होता है उसको क्या कहते हैं? तो तीव्र बुद्धि वाला के लिए एक शब्द क्या होता है? कुशाग्र बुद्धि होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कमल नयन। कमल जिसका नयन हो किसके समान? कमल के समान। तो उसको क्या कहते हैं? कमल नयन शब्द में कौन समास है? तो इसका हो जाएगा कर्मधारय समास। कमल नयन शब्द में कौन समास है? कर्मधारय। अगला क्वेश्चन है, आजीवन शब्द में समास कौन है? आजीवन शब्द में कौन समास है? आजीवन शब्द में कौन समास है? तो आजीवन में अव्ययी भाव समास है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आजीवन शब्द में अव्ययी भाव समास है। अगला क्वेश्चन है, अग्रज और अनुज शब्द में कौन समास है? अग्रज और अनुज शब्द में कौन समास है? आप लोग कमेंट करिए 50 का। अग्रज और अनुज शब्द में कौन समास है? आप लोग जवाब दीजिए। तो अग्रज और अनुज शब्द में कौन समास है? तो अग्रज और अनुज शब्द में द्वंद्व समास है क्योंकि बीच में डैश है। अगला है, नवरत्न शब्द में कौन समास है? नवरत्न शब्द में कौन समास है? तो नवरत्न, नवरत्न में संख्या का बोध हो रहा है तो द्विगुणी समास हो जाएगा। डी राइट। अगला 20 नंबर क्वेश्चन है, आयुष्मान का पर्यायवाची शब्द क्या है? आयुष्मान का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो आयुष्मान का पर्यायवाची शब्द चिरंजीवी होता है। वी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या है? पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो भूमि होता है। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द भूमि होता है। और अगला क्वेश्चन है, संधि के कितने भेद है?
22 नंबर क्वेश्चन है संधि के कितने भेद है, तो संधि के 3 गो भेद होते हैं। संधि के कितने 3 भेद होते हैं, 3। सी राइट हो जाएगा, संधि के 3 भेद होते हैं। अगला दिगंबर, दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद क्या है, दिगंबर, दिगंबर का संधि विच्छेद क्या होगा, तो दिक जोड़ अंबर हो जाएगा, दिक जोड़ अंबर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, दिक जोड़ अंबर। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर के बाद 24, यशोधा का संधि विच्छेद क्या होगा, यशोधा का संधि विच्छेद क्या है, तो यशोधा का क्या होगा, तो यह जोड़ दा हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट। तपोबल शब्द का संधि विच्छेद है, तपोबल शब्द का संधि विच्छेद क्या है, तपह जोड़ बल, तपह जोड़ बल होता है। तपोबल शब्द का संधि विच्छेद क्या है, तपह जोड़ बल। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वार्तालाप शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है, वार्तालाप शब्द का संधि विच्छेद, तो वार्ता जोड़ आलाप होता है, वार्ता जोड़ आलाप वार्तालाप होता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, महेश शब्द का संधि विच्छेद है, तो महेश शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो महाजोड़ ईस हो जाएगा, महाजोड़ ईस है ना जो महेश का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कठोर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, कठोर शब्द का विलोम क्या होगा, कठोर का विलोम क्या होगा, तो कुसुम हो जाएगा। अगला स्तुति शब्द का विलोम क्या होगा, स्तुति शब्द का विलोम, स्तुति शब्द का विलोम क्या होगा, तो स्तुति का होगा प्रशंसा, किसी को बुरा बोलना, इसके उसका उल्टा होगा प्रशंसा करना। अगला 30 नंबर क्वेश्चन आते हैं, कनिष्ठ शब्द का विलोम क्या होगा, कनिष्ठ शब्द का विलोम क्या होगा, आप लोग 30 का जवाब दीजिए। कनिष्ठ शब्द का विलोम क्या होगा, आप लोग 30 का जवाब दीजिए। तो कनिष्ठ शब्द का विलोम होता है क्या, ज्येष्ठ होता है, कनिष्ठ का विलोम ज्येष्ठ। तो अगला 31 नंबर क्वेश्चन है, 31 नंबर क्वेश्चन है अंतरक शब्द का विलोम क्या होगा, आप लोग 31 का जवाब दीजिए। अंतरक शब्द का विलोम क्या होगा, आप लोग 31 का जवाब दीजिए। तो अंतरक शब्द का विलोम क्या होगा, तो अंतरक का बहिरंग होगा, अंतरक शब्द का विलोम बहिरंग होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला तिमिर शब्द का विलोम क्या होगा, आप लोग जवाब दीजिए। तिमिर शब्द का विलोम क्या होगा, तो तिमिर का होता है अंधकार, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला है 33 नंबर क्वेश्चन, कृष्ण शब्द का विलोम क्या होगा, कृष्ण शब्द का विलोम क्या होगा, आप लोग 33 का जवाब दीजिए। तो कृष्ण शब्द का विलोम क्या होगा, शुक्ल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, कृष्ण शब्द का विलोम क्या होगा, शुक्ल होगा। अगला विज्ञान शब्द में उपसर्ग क्या है, तो उपसर्ग होता है ना जो शब्द के प्रथम में लगता है, तो विज्ञान शब्द में उपसर्ग क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, बी है ना जो अगला है पुरातन शब्द में कौन उपसर्ग है, आप लोग कमेंट करके बताइए। पुरातन, पुरातन शब्द में कौन उपसर्ग है, तो पुरातन हो में ना पूरा हो जाएगा, पूरा पूरा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट। अगला क्वेश्चन पढ़ाते हैं, आदिकाल शब्द में कौन उपसर्ग है, आदिकाल शब्द में उपसर्ग कौन है, आदिकाल शब्द में उपसर्ग कौन है, आप लोग 36 का जवाब बताइए। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, आदिकाल शब्द में उपसर्ग, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर, ममेरा शब्द में कौन पढ़ते हैं, ममेरा शब्द में पढ़ते हैं कौन है, तो आप लोग बताइए। तो प्रत्यय होता है ना जो शब्द के अंत में लगता है, तो ममेरा शब्द में प्रत्यय क्या हो जाएगा, एरा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट। अगला है पढ़ाई शब्द में प्रत्यय कौन है, पढ़ाई शब्द में प्रत्यय क्या होता है, पढ़ाई, पढ़ाई हो जाएगा आई। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर, दिखावट शब्द में प्रत्यय कौन है, दिखावट, दिखावट शब्द में प्रत्यय कौन है, तो आप लोग बताइए। दिखावट शब्द में प्रत्यय क्या हो जाएगा, तो आवट हो जाएगा, दिखावट शब्द में प्रत्यय आवट हो जाएगा। अगला शास्त्र शब्द का विशेषण क्या होगा, शास्त्र शब्द का विशेषण क्या होगा, तो शास्त्र शब्द का विशेषण शास्त्रीय हो जाएगा, 40 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला 41 नंबर क्वेश्चन है, रंग शब्द का विशेषण क्या है, रंग शब्द का विशेषण क्या होगा, तो रंग का रंगहीन हो जाएगा, या रंगबाज, रंग का रंगबाज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ाते हैं, वेद शब्द का विशेषण क्या है, वेद शब्द का विशेषण क्या है, तो वेद का वैदिक होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आचार्य शब्द में कौन समास है, आचार्य, आचार्य व्यक्तिवाचक हो जाएगा। अगला 44 नंबर क्वेश्चन पढ़ाते हैं, 44, चतुराई शब्द में कौन संज्ञा है, चतुराई शब्द में कौन संज्ञा है, तो चतुराई शब्द में कौन संज्ञा है, चतुराई, तो यहाँ पर एक भाववाचक हो जाएगा। अगला है 45 नंबर क्वेश्चन, गुच्छा शब्द में कौन संज्ञा, गुच्छा शब्द में कौन संज्ञा, गुच्छा शब्द में कौन संज्ञा, तो आप लोग जवाब दीजिए। गुच्छा होता है ना जो समूह में होता है, तो गुच्छा शब्द में कौन संज्ञा हो जाएगा, तो गुच्छा होता है जो समूहवाचक संज्ञा होगा। और अगला 46 नंबर क्वेश्चन है, प वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, प का उच्चारण स्थान क्या है, तो प वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है, प फ ब ब ओष्ठ से बुलाता है। और 47 नंबर क्वेश्चन पढ़ाते हैं, द का उच्चारण स्थान क्या है, द का उच्चारण स्थान त थ द हो जाएगा जो दंत से बुलाता है, त थ द। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, क का उच्चारण स्थान क्या है, क वर्ण का उच्चारण स्थान। 48 का बताइए, क वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, तो क का उच्चारण स्थान होता है कंठ, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला 50 नंबर क्वेश्चन है, कारक के कितने भेद होते हैं, कारक के कितने भेद होते हैं, तो कारक के 8 भेद होते हैं। अब आप लोग 8 भेद का कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं किस कारक का उदाहरण है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं किस कारक का उदाहरण है, तो पेड़ से तो अपादान कारक हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। कितना क्वेश्चन आप लोग को बताया आज, कितना, मात्र 50 क्वेश्चन बताएं, और आप लोग 50 क्वेश्चन में से कितना सही किया आप लोग ईमानदारी पूर्वक कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी तक आप लोग हमारे द्वारा जो क्वेश्चन तैयार किया गया, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मतलब फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और मैथ का और बायोलॉजी का, उसके बाद हिंदी का
और इंग्लिश का। आप लोग जो नहीं लिए तो आप लोग को नंबर देना है। अगर आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट करेंगे तो आप लोग को बिल्कुल फ्री में गेस क्वेश्चन का पीडीएफ नोट्स दे दिया जाएगा। तो आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट जरूर करें और पीडीएफ नोट्स बिल्कुल फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।